हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूं एक नया वीडियो लेके। और हमारा यह जो वीडियो बनाया जा रहा है, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं कंपटीशन के मकसद से बना रहा हूं, नौकरी के लिए बना रहा हूं। तो आज का टॉपिक मैं रखूंगा गौतम बुद्ध का जीवनी, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, चूंकि मैं कोचिंग चलाता हूं सफलता एक्सप्रेस कोचिंग, जिसमें कंपटीशन के बच्चों का मैंने आज एक टेस्ट लिया था, एमटीएस का सेट प्रैक्टिस करवाया था, जिसका डिस्कशन कल लाइव मैं डिस्कशन पे आऊंगा सुबह 8 बजे। तो कल आप लोग लाइव 8 बजे हमें देखना जरूर देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग को फायदा हो। अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो का मेन मुद्दा आज हम लोग का है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे, उनका जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, वे क्या बने, उन्होंने क्या क्या चीजें किया, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले मैं बात करता हूं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन, गौतम बुद्ध का जीवन का शुरू कहां से होता है? तो भाई शुरू होता है हमारा, उनका जीवन जो गौतम बुद्ध का है वो लुम्बिनी से। लुम्बिनी कहां पे है? तो नेपाल में। शाक्य वंश, कौन से वंश? शाक्य वंश, ठीक है। शाक्य वंश के एक राजा थे सुशोधन, ठीक है, राजा थे सुशोधन, उनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में, नोट कीजिएगा, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जब गौतम बुद्ध बचपन से ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके सामने बहुत बड़ी विडंबना आ गई। बच्चे थे मात्र 7 दिन की, और उनकी माता जो माता थी, माता महामाया छोड़ के, दुनिया छोड़ के चली गई। और उनकी माता की मृत्यु के उपरांत उनकी मौसी ने, जिनका नाम था गौतमी, लालन पालन पोषण जो भी था गौतम बुद्ध का, उन्होंने ही किया। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम दिया गया सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो सिद्धि प्राप्त करे, यानी बचपन में ही उनके पिताजी ने दूरदृष्टि से देख लिया था कि हमारा बच्चा जरूर सिद्धि प्राप्त करेगा, इसके लिए उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे, बहुत दयालु, इतना दयालु कि रेस में जब घोड़े दौड़ते थे ना, तो घोड़े के मुंह से जब झाग आता था तो वो घोड़े को रोक देते थे। क्या सोचते थे? घोड़ा थक गया, अब हटा दो। जब वो कंपटीशन यानी कि किसी के साथ होड़ लगाते थे, दौड़ की या कुछ की, तो दूसरे को हराते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो हारने वाला निराश ना हो जाए, इसके कारण से वो हराते नहीं थे। तो बहुत ही दयालु थे। कौन? गौतम बुद्ध। अब देखिए, अब गौतम बुद्ध का 16 साल के उम्र में, 16 वर्ष के उम्र में क्या हो गया? तो गौतम बुद्ध का विवाह हो गया। केकर से विवाह हो गया भाई? तो ये हो गया यशोधरा नाम की एक राजकुमारी थी, जिनसे इनका विवाह हो गया। अब ब्याह के बाद ये रहने लगा, चलो कोई बात नहीं। अब राजा सुशोधन जो थे ना, वो भी एक बड़ा खासा ख्याल किए थे। ख्याल कैसे किए थे? तो इनके लिए 3 महल, और तीनों मौसम के अनुकूल, वातावरण का अनुकूल, ठंडा के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में ठंडा, बारिश में बारिश का अनुभव, मतलब हर एक चीज का वहां पे दास लगा दिए थे। वहां पे हर एक चीज का व्यवस्था इन्होंने करवा दिया था। अब गौतम बुद्ध विवाह एंजॉय कर रहे थे। एंजॉयमेंट के बाद एगो पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। राहुल उस समय दूध ही पीता था माँ का। और ये क्या थे? गौतम बुद्ध निकले अपने बगीचे में सैर पे। पहला बार जब निकले तो क्या देखे? पहला बार ये जब निकले तो देखे क्या कि एगो जो है ना, सो बूढ़ा आदमी, दांत टूट गया, बाल झड़ गया, पेट अंदर घुस गया, हड्डी एकदम लरक गया। उस तरह करके आदमी को देखे तो इनको बड़ा चिंता हुआ। आए घर चिंतित थे। फिर अगला दिन गए बगीचे की सैर पे। अगला दिन क्या देखते हैं कि एगो आदमी जो रोगी बना हुआ, एकदम पूरा चेहरा पीला पड़ गया, रोग के कारण एकदम हड्डी निकल गया, ये वो। तो वो रोगी को देखे इनका मन और विचलित हो गया। तीसरा दिन जब निकले ना बगीचे की सैर पे, तो एक अर्थी को देखे। और अर्थी को देख के, अर्थी क्या था? अर्थी जानते ही हैं, सब यात्रा में 4 लोग कंधा पे उठा लिया, राम नाम सत्य है। अरे राम का नाम सत्य है। तो इनका जो था ना मन, एकदम भयानक तरीके से विचलित हो गया। अब इतना विचलित हो गया कि ये समझ लीजिए कि जीवन का, बोलते हैं जवानी, जवानी की खोज में निकल पड़े। भाई लोग बोलता है कि हमार जवानी ये है, हमार तंदुरुस्ती ये है। बुढ़ापा आने के बाद जब ऐसा मौत होता है तो वैसा जवानी किस काम का?
हाँ, और चौथा दिन जब ये निकलते हैं ना सैर पे, तो वहां देखते हैं एक साधु को। साधु महाराज क्या कर रहे होते हैं कि ओकरा जाड़ा गर्मी बरसात से कोनो मतलब ना है भाई, तपस्या में विलीन होके और वो लगल थे मस्त एकदम, कोई टेंशन ना, ना रोग का टेंशन, ना बुढ़ापा का टेंशन, ना कुछ चीज का टेंशन, एकदम लगे हुए थे। तो उनको जो सन्यासी का जीवन था ना भाई, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, और वो सन्यासी का जीवन बिताने के लिए एकदम तैयार हो गए। और दूध पीता बच्चा राहुल, किसको? राहुल, जो अपनी माँ का दूध पी रहा था, नवजात शिशु था, उसको और अपनी बीवी यशोधरा को छोड़कर निकल पड़े। हाँ, भिक्षा, सन्यासी के जीवन में भिक्षा मांगने के लिए। अब सबसे पहले भिक्षा मांगते मांगते वो राजगीर गए। हाँ, राजगीर से सबसे पहले वो सारनाथ गए। सारनाथ गए और वहां पे क्या किए पता है? वहां गए, वहां भिक्षु लोग था। बोला महाराज, बोले ये महाराज हमको ज्ञान चाहिए, हमको थोड़ा ज्ञान बताइए। वो पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, लग रहे हैं राजकुमार के जैसा। तो ये बोले ना, कौन? गौतम बुद्ध। बोले कि हम आए हुए हैं शाक्य वंश राजा सुशोधन के पुत्र ये सिद्धार्थ हैं। तो वो साधु लोग बोले हैं महाराज आप तो राजा हैं, आप क्या ये लीजिएगा भिक्षा उच्छा, लोग भिक्षा मांग पाइएगा आप से? नहीं महाराज क्षमा कीजिए, हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते हैं। गौतम बुद्ध बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है भाई, आपसे आए भिक्षा मांगने, आपने दिए कोई बात नहीं, आपने दिए अगला से लेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। चलते चलते वहां से भिक्षा मांगते मांगते वो कहाँ पहुंच गए? तो पहुंच गए बोध गया। ठीक है, उस समय बोध गया का बोध गया नाम ना था। ठीक है, वो बोध गया में मात्र एक जगह था, वहां आके पीपल के एक वृक्ष था, वहां बैठ गए। बैठ के ये तपस्या में विलीन हो गए। अब ये वहां पे बैठ के तपस्या कर रहे थे, बैठे रहे, सूख के काटा हो गए थे। तभी वहां बगल से कुछ स्त्रियां जो थी वो गुजर रही थी और एक गीत गा रही थी। और गीत क्या था? तो वो गीत में था कि बीना के तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे मधुर स्वर ना निकले। बीना की तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि उससे मधुर स्वर ना निकले, और बीना की तार को इतना भी ना कसो कि वो टूट ना जाए। तो यह जो बात था ना स्त्रियों का, गौतम बुद्ध के दिमाग पे हावी हो गया कि कोई भी चीज जो होता है मध्यम मार्ग से खाए पिए बिना हम कोई चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद वहां पे एक स्त्री, सुजाता नाम की एक स्त्री, जिनका लड़का हुआ था, वो मन्नत मांगी थी पीपल वृक्ष के नीचे जाके खीर का भेंट चढ़ाएंगी। वो आई हुई थी शुद्ध दूध का, गाय का शुद्ध दूध से वो खीर बना के लाई थी, और वो वहां पे लाई थी। और उन्होंने वो प्रसादी गौतम बुद्ध को भी दिया। देखा वहां भिक्षु बैठे हुए हैं तो उनको दिया। और उन्होंने बोला, सुजाता ने बोला, क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि जिस तरह मेरी तपस्या सफल हुआ, हमें पुत्र प्राप्ति हुआ, आपके मन में जो भी इच्छा है वो आपको प्राप्त हो, ऐसा मैं कामना करूंगी। ठीक है, तो उसके बाद उसी रात को गौतम बुद्ध को एकदम सच्चे ज्ञान का प्राप्ति हो गया। और उसी दिन से गौतम बुद्ध, उनका नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम नाम कहां से पड़ा? उनकी माता का नाम गौतमी था, वहां से पड़ा गौतम। और बुद्ध कहां से पड़ा? चूंकि ज्ञान का प्राप्ति हुआ उनको, इसलिए उनको गौतम बुद्ध बोला गया। और उस जगह, चूंकि गया के नजदीक जो जगह है जहां उनको पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस जगह का नाम बोध गया पड़ा। ठीक है, अब उनको तो ज्ञान मिल गया। सबसे पहले गए वहीं, कहाँ? सारनाथ गए। और जो महाराज लोग जो कहे थे ना महाराज हमसे ना होगा, आपको ज्ञान मिल ही नहीं सकता है, पहले वहीं जाके बताए, आओ तरह हम बताते हैं जिंदगी क्या है। हाँ, आनी कहे के मतलब ये है कि पहला उपदेश जो थे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया, और सबसे ज्यादा उपदेश भी सारनाथ में ही दिया है। और पहला उपदेश बोलते हैं ना कि पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे ज्यादा उपदेश सारनाथ में ही। अब गौतम बुद्ध अपना बुद्ध धर्म जो है फैलाना शुरू कर दिए। एकदम भिक्षान देहि, भिक्षा मांगना खाना, यही उनका जिंदगी बन गया। उनके रहते हुए 4 बौद्ध संगति हुआ। गौतम बुद्ध के काल में 4 बौद्ध संगति हुआ, जिसको हमने शॉर्टकट में बनाया है रावे पाकू। याद रखिएगा, ये ट्रिक है। 4 बौद्ध संगति गौतम बुद्ध का हुआ था। पहला रा, दूसरा वै, तीसरा पा, चौथा कू। रा से हो गया राजगिरी, कहा हो गया? राजगिरी। वै से
वैशाली, कहां हो गया वैशाली, और पास है पाटलिपुत्रा, ठीक है पाटलिपुत्रा जिसको अभी पटना कहते हैं, और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन, ठीक है कुंडलवन। तो ये 4 जगह पे क्या हुआ था, तो बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। ये चारों जगह, पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन। तो ये याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद से क्या हुआ, वो भिक्षा मांगते मांगते अपना प्रचार प्रसार करने लगे, और उसके बाद अंतिम जब उनका जो देखिए इसमें 2-3 बातें मैंने बताया नहीं आप लोग को। घर को जो त्यागे थे ना, जब छोड़ के बीवी बच्चा राहुल को छोड़ दिए, सुधरा को छोड़ दिए, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला गया था। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला गया था, ठीक है। और वो जब 80 साल के हुए, 80 साल के भिक्षा मांगते मांगते एक चले गए कहां पे, तो एक लोहार के यहाँ, ठीक है। और वहां पे उनको ऐसा भिक्षा मिला ना, मतलब ऐसा खाना, ऐसा भोजन जो खा के वो बीमार पड़ गए और उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने से पहले वो अपने परम शिष्य आनंद को बुलाए और बोले कि वो लोहार जो है ना, उसको जाके आप बताना कि मैं आपके खाने से नहीं मरा हूं, ये हमारा कर्म था, मैं अपना कर्म से मरा हूं। और ये कह के गौतम बुद्ध ने जो है अंतिम सांस ली। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस कब लिया था, तो 80 वर्ष की उम्र में। कब जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ये याद रखिएगा। अब जन्म हुआ था कहां पे, तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां। और इनका जो था मृत्यु कहां हुआ था, तो कुशीनगर बिहार में, ठीक है। तो इतना गौतम बुद्ध का जीवनी था, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, आपको ये सवाल गौतम बुद्ध से पूछा जाता है। अब हमको नहीं लगता कि आपको गौतम बुद्ध से लेके कुछ समस्याएं होंगी, तो आप लोग हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपने गांव का बच्चा, अपने गांव का शिक्षक जो है सो अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाए। और आप लोग भी हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहिए, बच्चों को इंस्पायर कीजिए देखने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हो अनिल सर कोचिंग क्लासेस।